नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 10वीं के लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद के विषय में चर्चा करेंगे। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। एक सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया। राम खाना खाकर सो गया। तीसरा संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पिएंगे या कॉफी। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। संयुक्त वाक्य की पहचान 2 उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। तीसरा मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि वैधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव हैं। क संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण उपवाक्य और ग क्रिया विशेषण उपवाक्य। क संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग होता है। उदाहरण, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर जाएगा। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। ख विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए। गए क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्य, करण आदि का द्योतन करते हैं। इन उपवाक्यों में जहां जैसा, जब, त्यों, ज्यों, आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं।